बेटा अब हमने किसकी बात करनी है? कार्डियक साइकिल की। क्या होती है कार्डियक साइकिल? जब दिल साइकिल पे बैठ जाए और बारिश में घूमने निकल जाए तो कार्डियक साइकिल बोलते हैं भाई। जब दिल बारिश के मौसम में साइकिल पे बैठ जाए और घूमने निकल जाए उसको कार्डियक साइकिल बोलेंगे। क्या होती है फिर कार्डियक साइकिल? प्रोसेस थ्रू विच हार्ट कंप्लीट्स अ सिंगल बीट। वो प्रोसेस जिसके नतीजे में आपका जो दिल है वो एक दफ़ा धड़क जाए, एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए, एक दफ़ा ब्लड लेके ब्लड पंप कर दे, एक दफ़ा अपना काम पूरा कर दे। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कार्डियक साइकिल का। तो प्रोसेस थ्रू विच हार्ट कंप्लीट्स अ सिंगल बीट, एक बीट जिस पूरे इवेंट में कंप्लीट हो जाए उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं कार्डियक साइकिल। किसका नाम देते हैं? कार्डियक साइकिल। अब जब हम कार्डियक साइकिल को देखते हैं तो बेसिकली कार्डियक साइकिल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट से मिलकर बनी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड रिलैक्सेशन फेज ऑफ आवर हार्ट, यानी हमारा हार्ट जो रिलैक्स कर रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको मिला लेंगे ना हम, तब कार्डियक साइकिल बनेगी। अब देखो मेरी बात सुनो, हार्ट रिलैक्स क्यों करता है? क्योंकि उसने ब्लड लेना होता है। और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे ब्लड पंप करना होता है। अब जब तक हार्ट ब्लड लेगा नहीं तो पंप कैसे करेगा ना, और जब तक पंप नहीं करेगा, खाली नहीं होगा, तो नया ब्लड कैसे लेगा? तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं। और आपको ये बात मालूम है कि साइक्लिक प्रोसेस में ये कहना कि पहले कौन सी चीज़ हुई ये पॉसिबल नहीं होता। मैं अगर मैं वही बोलूँ कि भाई सिस्टोल पहले हुआ यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ, तो आप बोलेंगे सर हार्ट तो ब्लड पंप तब करेगा जब ब्लड रिसीव करेगा, तो रिसीव पहले करना चाहिए, पंप बाद में करना चाहिए। मैं बोलूँगा अच्छा तो फिर हार्ट जब तक पंप ही नहीं करेगा, खाली नहीं होगा, तो नया ब्लड कैसे रिसीव करेगा? तो साइक्लिक प्रोसेस में ये बात आइडेंटिफाई करना कि पहले क्या हुआ ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है ना। जैसे मैं तुम्हें को गोल सर्किल बना दूँ इस तरीके से, मैं तुम्हें को सर्किल बना दूँ और इस सर्किल में तुम्हें बोलूँ कि बताओ ये साइकिल शुरू कहाँ से हो रहा है, तो क्या हम पता चला सकते हैं कि ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उनमें ये पता नहीं चला जा सकता कि चीज़ शुरू कहाँ से होती है। तो चूंकि ये कार्डियक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं होता। मगर इसके दो फेजेस होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो दो फेजेस पे कंसिस्ट करती है। उनमें से जो पहला फेज होता है, फेज नंबर 1, अब मैं यहाँ पर इसको पहले लिख रहा हूँ, हालांकि आप चाहें तो दूसरे वाले को भी पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिस्टोल। अब जो अमेरिकन है ना वो उनको पता नहीं क्या मसला है, वो इसको सिस्टोल नहीं पढ़ते, वो इसको पढ़ते हैं सिस्टली। क्या पढ़ते हैं इसको? सिस्टली। वो अपने हिसाब से ठीक पढ़ रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसको सिस्टोल ही पढ़ते हैं, सिस्टोल, है ना। तो सिस्टोल क्या है? इट्स ए कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट, इट्स ए कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट, यानी ये वो फेज है जहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और आप समझ रहे हैं कि जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पंप करेगा। तो इट्स अ पंपिंग फेज ऑफ हार्ट, इट्स अ पंपिंग फेज ऑफ हार्ट। ये वो फेज है जहाँ पर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, वो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। तो ये पंपिंग फेज है बेसिकली। अच्छा, अब जब हम सिस्टोल की बात कर रहे हैं तो अभी हमने देखा कि जब करंट एट्रिया से पास होता है तो एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल को ब्लड देने के लिए, और जब करंट वेंट्रिकल से पास होता है तो वेंट्रिकल भी पंप करते हैं पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड फेंकने के लिए, है ना। तो सिस्टोल अगर एट्रिया का है तो उसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, तो इट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। और अगर सिस्टोल वेंट्रिकल का है तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। क्या बोलेंगे उसको हम? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसी कॉन्ट्रैक्शन है? इट्स ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो अब ये बात आप समझ रहे हैं, अब ये बात आपको समझ में आ रही है कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल बाद में होते हैं, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड वेंट्रिकल को देते हैं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पूरी बॉडी को पंप कर देते हैं, ऐसे है ना। अच्छा, इसी तरीके से जो इसका दूसरा फेज है जिसको हम कहते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको हम? डायस्टोल। और फिर अगेन अमेरिकन को डायस्टोल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डायस्टली। क्या बोलते हैं इसको? डायस्टली। तो इट्स ए
रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, इट्स ए रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। ये हार्ट का रिलैक्सेशन फेज है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट रिलैक्सेस टू रिसीव ब्लड। तो यहाँ पर जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है और रिलैक्स करके ब्लड को रिसीव करता है। अब अगेन अगर एट्रियम रिसीव कर रहा है तो एट्रियल डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया, और अगर अपना वेंट्रिकल कर रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। अब जब हम इस पूरे इवेंट को देखते हैं कि पहले एट्रियम रिलैक्स हुआ, उसने ब्लड लिया, फिर उसने ब्लड वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, फिर मीनवाइल एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर बाकी ब्लड वेंट्रिकल को दे रहा है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, उस दौरान एट्रियम ब्लड वापस ले रहा है, वगैरह वगैरह, पूरी साइकिल चल रही है। इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में, तो जो कार्डियक साइकिल है आपका, कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड्स। ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 सेकंड से भी कम में ये कंप्लीट हो जाता है, 1 सेकंड से भी कम में। इसलिए अगर आप इसको पूरे 60 सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे तो 72 बीट्स पर मिनट आपका जो एवरेज हार्ट बीट है वो निकल आएगा। अगर आप इसको 0.8 सेकंड को 60 सेकंड पे साइकिल को लेके जाएंगे ना, तो आप देखें हर सेकंड में आपके 0.2 सेकंड कम होते जा रहे हैं, हर सेकंड में 0.2 सेकंड कम हो रहे हैं। तो जब आप 5 सेकंड पे जाएंगे तो आपका 1 सेकंड इजाफी हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 60 सेकंड पे, तो आप देखेंगे कि आपको 12 जो है वो साइकिल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये हमारा 72 बीट्स पर मिनट का वो एवरेज निकल आता है। मगर ध्यान में रखना है, ये एवरेज वैल्यू है। ये क्या है? एवरेज वैल्यू। तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोग गड़बड़ क्या करते हो, आज तुमने पढ़ लिया ना, अब तुम जाओगे घड़ी के सामने बैठ जाओगे और हाथ का होगी पल्स, और ये तो 80 है, 72 है ही। अरे भाई ये तो 60 है, 72 है ही। अरे भाई ये तो 90 है, 72 है ही। तो ये एवरेज वैल्यू है भाई, ये बात ध्यान में रखना। हर वो शख्स जिसकी हार्ट बीट 60 से 90 के दरमियान में होती है वो नॉर्मल होती है। उससे ज़्यादा हुई तो मतलब देखिए धड़कन तेज़ हो रही है, किसी भी वजह से हो सकता है तुमको काम करके आया हो, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हो, उतर के आया हो, चल के आया हो, तुमने कोई एक्सरसाइज की हो, तुम किसी चीज़ को देख के, कोई इंटरनेशनल पाकिस्तानी ड्रामा देख के तुम घबरा गए हो कि वो सास ने बहू को जहर दे दिया, ले भाई अब क्या होगा, है भाई एकदम तुम्हारा जो है वो सर के बाल खड़े हो गए हो। तो इस तरह से हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, और जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो ये जो इवेंट आपने देखे, ये इवेंट क्या है बेटा आपके, ये आपका कार्डियक साइकिल है पूरा का पूरा।